महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सबकी नजरें हैं चुनावी संग्राम बीएमसी के। जी हां, बीएमसी का जो चुनावी संग्राम होने वाला है काफी जबरदस्त होगा सत्ता परिवर्तन के बाद। और देवेंद्र फडणवीस ने जो हुंकार भरी है वो सुनकर तो हर कोई दंग है। दरअसल आप सभी को बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये कहते हुए बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का अमिताभ बच्चन बताया और कहा कि उनके जैसे कृष्ण रूपी सारथी के नेतृत्व में और कर्ण रूपी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीएमसी ने ठाकरे गुट की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और मुंबई की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएंगे। इसके बाद फडणवीस ने जवाब में कहा कि शेलार भले ही उन्हें बच्चन के बता रहे हैं, लेकिन उनका वजन तो अमजद खान का है, इसलिए वे बच्चन नहीं गब्बर हैं। इसके बाद फडणवीस ने गब्बर सिंह का डायलॉग बोलते हुए उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पर जमकर शोले बरसाए। इस तरह उन्होंने बीएमसी इलेक्शन के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत यानी शनिवार आज 20 अगस्त से की। उन्होंने ठाकरे गुट पर टारगेट करते हुए कहा कि कितने आदमी थे, 65 में से 50 चले गए, सब कुछ बदल गया। मुंबई बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की शुरुकमंद हॉल में आयोजित सभा में फडणवीस बोल रहे थे। जब शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही थी और सीएम और डिप्टी सीएम के लगातार दिल्ली दौरे हो रहे थे, तब ठाकरे कैंप के नेता सीएम शिंदे की कह कर खिल्ली उड़ा रहे थे कि इससे पहले कभी भी महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री हर बात की इजाजत लेने के लिए दिल्ली जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस बात का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की वजह यह थी कि ठप पड़े राज्य से जुड़े विकास के प्रोजेक्ट्स कैसे केंद्र के सहयोग से जल्दी शुरू किए जाएं। आप यानी उद्धव ठाकरे भी दिल्ली जाते थे, लेकिन मैडम सोनिया के सामने नतमस्तक होने के लिए जाते थे। देवेंद्र फडणवीस के इस आक्रमण का शिवसेना के ठाकरे कैंप से जवाब भी आया है। ठाकरे कैंप के नेता और मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि सोनिया गांधी वांधी कुछ नहीं, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि इन्हें दिल्ली बुलाकर एक मुलाकात के लिए 20 घंटे इंतजार करवाया जाता है। हमें बुलाकर मुलाकात के लिए 20 घंटे नहीं बैठाया जाता। शेलार द्वारा सीएम शिंदे को कर्ण बताए जाने पर पूर्व मेयर ने कहा कि कर्ण को कौरवों के साथ जाने की वजह से गलत राह चुन लिए जाने की वजह से अंत कैसे हुआ ये मैं नहीं कह रही, महाभारत खुद की ये कहता है। राम को रावण कैसे बनाया जाता है, कर्ण कैसे बनाया जाता है, गोल बोल आप करने जानते हैं। इस बीच आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के जलगांव दौरे पर है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादातर अच्छे विभाग बीजेपी द्वारा लिए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को गद्दारी कर के मिला क्या। वे कपिल शर्मा का शो आता है ना, उसमें जो कहते हैं बाबा जी का चुल्लू। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि ये विधायक दिवाली में वर्षा बंगले में आए, पेट भरकर खाना खाया और फिर गद्दारी करने के लिए निकल पड़े। आप सभी को जानकारी दे दें कि जहां पर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की तुलना अमिताभ बच्चन से की गई और लगातार महाभारत से भी बातें जोड़ी गई, इन सब के बीच बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी द्वारा महानगरपालिका चुनाव के लिए शुरू किए गए अभियान के बाद राज ठाकरे ने भी बीएमसी चुनाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर एमएनएस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक 22 अगस्त को होगी। उद्धव ठाकरे ने खुद आज जानकारी दी है कि वे जल्द ही महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत करेंगे। उन्होंने शिवसेना के नेताओं को भी आज निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर अपने कामों के बारे में जनता को बताएं। यानी न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र भर में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखना यही दिलचस्प है कि जो लगातार फडणवीस को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो सचमुच यही साबित हुए कि जहां पर ये खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू हो गई, यानी सत्ता का खेल वहीं से शुरू हो गया जहां फडणवीस ने चाल चलनी शुरू करी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।